Today we are talking about serious problem in जामिया नगर। जामिया नगर में रहने वाला हर शख्स रोज़ एक नए सपने की ओर पैर बढ़ाता है और वो पैर जाके गिरता है नाली के पानी में। इससे वो संभलता है तो परेशान होता है बदहाल रास्तों से जो कभी की तोड़ दिए गए थे पाइपलाइंस डालने के लिए, और आज तक वो कभी ठीक नहीं हुए। दिन महीने साल गुजरते रहे और हालात आज भी वही है। ये तस्वीर कोई एक दिन की हालात नहीं, ये कहानी है रोज़मर्रा की। शाहीन बाग, अबुल फजल, बटला हाउस जामिया नगर के वो हिस्से हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग्स, ओवरफ्लोइंग ड्रेन्स, ब्रोकन रोड्स, इस जैसी प्रॉब्लम बहुत आम बात है। ओपन सीवेज जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं और जामिया नगर में रहने वाला हर शख्स इन चीज़ों को बाखूब जानता है, लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठाता। The Times of India reported that the situation in N Block Road in front of Shaheen Bagh Police Station is extremely dangerous, क्योंकि वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से रोड टूट चुका है और सीवेज का पानी भर चुका है, जिसकी वजह से रोजाना न जाने ही कितने हादसे देखने को मिलते हैं। कभी रिक्शे का पलट जाना, कभी बच्चों का गिर जाना, स्कूल जाते हुए बच्चे परेशान होते हैं, कभी बुजुर्गों का गिर जाना, और ये हमें रोज देखने को मिलता है। जामिया नगर में सीवेज का पानी इस तरीके से भर चुका है कि कई लोकल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके टैप से भी पानी नाली का ही आ रहा है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब शुरू हुआ कैसे। रोड्स को तोड़ा गया सीवर की पाइपलाइंस डालने के लिए, ना ही सीवर लाइंस डली और ना ही रोड्स को दोबारा रिपेयर किया गया। जो हालात तब थे वो हालात अब भी हैं और शायद उससे बदतर। हमें शाहीन बाग में ये तक देखने को मिला कि गलियों में घुटने तक पानी भर जाते थे और लोग जुमे को जब नमाज पढ़ने के लिए निकलते थे तो अपने घुटने तक नाले के पानी से होकर मस्जिदों तक पहुंचते थे। रोड सीवर के लिए डग किया गया और उसके बाद ना ही कनेक्शंस प्रॉपर किए गए और ना ही उन रोड्स को प्रॉपरली कभी बनाया गया। जो कनेक्शंस 10 साल पहले बनाए गए थे उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज तक जामिया नगर का सीवर रन कर रहा है, जिसकी वजह से मेन प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसके बाद जब हम बात करें तो सीवेज जो कि स्टक हो जाता है उसे कभी क्लीन कराया ही नहीं जाता, जिसकी वजह से पानी बाहर निकलकर रोडों पे फैलना शुरू हुआ और आज शायद हमें यमुना जामिया नगर के रोड पे देखने को मिलती है। दिल्ली के अंदर जब हम बात करते हैं तो दिल्ली जल बोर्ड जो है ऑफिशियली हैंडल करता है सारे सीवर कनेक्शंस को, लेकिन बात जब जामिया नगर की आती है तो यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड कोई भी काम कराता हुआ नहीं दिखता। वो फिंगर टिप करता है पीडब्ल्यूडी की तरफ और पीडब्ल्यूडी जो है फिंगर टिप करता है एमसीडी की तरफ। आपस में इन तीनों का कोई भी कनेक्शन और कोऑर्डिनेशन नहीं दिखता है और इसी वजह से हमें इतनी बदहाली देखने को मिलती है जामिया नगर के अंदर। अब सवाल यह है कि अकाउंटेबिलिटी इसकी लेगा कौन, क्योंकि एमसीडी काउंसिलर मिस अरीबा खान ये कहती है कि हमारे पास जितनी ताकत थी हम लगा चुके हैं, हमने जितने काम कराने थे हम करा चुके हैं, अब हमारे पास कोई ताकत नहीं। ताकत असल में एमएलए के पास है और एमएलए हमारे लापता है। इनके पास जब कोई भी लोकल्स या फिर एक्टिविस्ट पहुंचते हैं इन परेशानियों को लेकर तो या तो अमानतुल्लाह साहब इसको इग्नोर कर देते हैं या फिर ये कहते हैं कि हमारी दिल्ली में सरकार नहीं है, सरकार बीजेपी की है, बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही है। तो फुल फ्लैट जब आपकी सरकार थी तो पिछले 10 सालों से कुर्सी पे बैठ के आप कर क्या रहे थे? लूडो खेल रहे थे। 16-17 दिनों से प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं, लेकिन हमारे एमएलए कभी भी स्पॉट पे पहुंचकर हालात को नहीं देखते हैं। आप देखिए कि हमारे सोशल एक्टिविस्ट और प्रोटेस्टर्स क्या कह रहे हैं। देखिए, आज हमारा 16वां दिन है जो हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ के नाकारा निकम्मे कामचोर विधायक के खिलाफ और जो नाकारा निकम्मी कामचोर पार्षद है उनके खिलाफ। नाले की बदहाली आप देखिए, लगातार आज 16 दिन हो गए यहाँ बैठे और ये कई महीनों से ऐसे हालात हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये 15 दिन से, ये पिछले कई महीनों से ये हालात हैं। हमारे यहाँ एमपी हैं माननीय हर्ष मल्होत्रा जी, मिनिस्टर भी हैं, वो उनको कंप्लेंट भी लिखी है, इस समस्या से अवगत कराया है। हमने मुख्यमंत्री जी जो है हमारी रेखा गुप्ता जी उनको भी भेजी है। जितने डिपार्टमेंट हैं संबंधित इस नाले से, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे वो एरीगेशन हो या एमसीडी हो, कोई भी विभाग हो, सबको हमने वो भी कंप्लेंट भेजी है। नुमाइंदा होता है, विधायक होता है, फुल फ्लैश ताकत होती है पूरी विधानसभा में काम करने के लिए और उसको इसी बात के सरकार से फंड मिलता है। अगर इन्होंने 11 साल की अपनी सरकार में, अरविंद केजरीवाल की जब सरकार रही है दिल्ली में, चाहते तो इस नाले को ही बना सकते थे। बिल्कुल इस नाले को बना के ये कैनाल जो नहर है इसमें कनेक्ट कर देते, इसमें जोड़ देते, तो शायद ये परेशानी ना होती। लेकिन अफसोस, पहले जसोला में पानी भर रहा था, फिर वहाँ टेम्परेरी इन्होंने काम किया, वो टेम्परेरी एक पाइप जोड़ दिया तो वो पानी इधर आने लगा। प्रॉब्लम वहीं के वहीं है। ये
फौरी तौर पे वाहवाही लूटने का काम करते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पिछले 11 साल में आप पूरे विधानसभा के हालात देख लो और 10 साल में 100 करोड़ रुपए आया, ऑन रिकॉर्ड बात है ये। आप RTI लगा लेना, पढ़े लिखे युवा हैं, 100 करोड़ रुपए आपकी विधानसभा के लिए आया और इन्हीं विधायक के जरिए आया, इन्हीं को मिला है। आप 100 करोड़ रुपए मिलने के बाद आपकी विधानसभा के हालात ऐसे क्यों हैं? ये सवाल है जनता का। So according to social activist शहजाद अली, पिछले 10 सालों में अमानतुल्लाह खान साहब के पास 100 करोड़ रुपए आए और वो पैसे कहाँ गए और उनका क्या हुआ किसी को कोई खबर नहीं। इसका इल्म है तो सिर्फ अमानतुल्लाह खान को और सिर्फ अमानतुल्लाह खान को। इन 10-12 सालों में आपको पूरे जामिया नगर में एक भी सिंगल मेजर काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया होगा, क्योंकि जामिया नगर में जब हम बात करें तो परेशानियां तो दिखती हैं, लेकिन परेशानियों के सामने खड़े हमारे MLA नहीं। इतने महीनों के लगातार कंप्लेंट्स के बाद हाई कोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को देखने के बाद संज्ञान लिया है और दिल्ली जल बोर्ड को ये कहा है कि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और कोऑर्डिनेट करें आप MCD और PWD के साथ। आगे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको मैं अपडेट करता रहूँगा।